हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रैशनल नंबर। बहुत दिनों से कुछ बच्चे हैं ऐसे जो क्लास 8 के जो ये बोल रहे थे कि सर क्लास 8 का भी स्टार्ट करिए आप कोर्स, और मुझे रिक्वेस्ट भी आई कि सर क्लास 12 का भी आप कोर्स जल्दी स्टार्ट करिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का बहुत इशू रहता है। तो लेकिन क्लास 8 का मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 8 का आज से स्टार्ट कर रहा हूँ आर.एस. अग्रवाल की बुक। ठीक है, तो आज जो सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है रैशनल नंबर। देखिए, आपने क्लास 7th में इसके बारे में बहुत सारी स्टडी करी है ना। क्लास 7th में आप रैशनल नंबर पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। और अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, तो आपको आज रैशनल नंबर पूरा एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। ओके, और इसके आप क्वेश्चन भी आप सेल्फ लगाओगे, मतलब आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो वो भी आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको दूर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है रैशनल नंबर क्लास 8 का। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ नंबर्स के बारे में कि नंबर्स में हम लोगों ने जो नंबर्स, जो सबसे पहले नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जो सबसे पहला हम लोगों ने नंबर पढ़ा था वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था 1 से, है ना। 1 2 3 4 5 ये सब नंबर्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। और इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। काउंटिंग नंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग इनको काउंट करने में यूज़ करते हैं, है ना। कोई भी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है उसको काउंट करने में हम लोग नंबर्स का यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग ने जो पढ़ा था वो इसके बाद जब हम लोग आगे क्लास में गए, फर्स्ट सेकेंड के बाद जब हम लोग आगे थोड़ा क्लास में बढ़े तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें ज़ीरो इंक्लूडेड होता है। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। मतलब होल नंबर्स जो होते हैं वो सभी मतलब होल नंबर जो होते हैं वो ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो के साथ मिलाकर जो नंबर्स लिख दिए जाते हैं उसे हम होल नंबर्स कहते हैं। मतलब होल नंबर में ज़ीरो भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका होल नंबर। अब बात करते हैं, इसके बाद हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ा था इंटीजर्स क्या होता है। तो आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर दोनों होते हैं, है ना। जैसे कि -3 -2 -1 और 0, फिर 1 2 3। तो ये निगेटिव नंबर्स हो गए, ये पॉजिटिव नंबर्स हो गए। और ज़ीरो जो होता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो जो होता है वो ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ज़ीरो ना तो निगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है। तो ये होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, मीन्स 0 1 2 3 4 5 6। ओके, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं आज का जो हमारा पॉइंट है वो है रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं इन सबको ऐसे रफ कर देता हूँ, यहीं पर समझाता हूँ आपको। रैशनल नंबर हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर की जो डेफिनेशंस है, जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन रैशनल नंबर के बारे में जो बताया गया है वो ये है कि रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में लिख सकते हैं का मतलब है कि जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 2/3। अब आपसे मैं पूछूंगा कि क्या ये नंबर रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे यस सर, अभी आपने जिस हिसाब से मुझे बताया है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो आपने जो यहाँ पर नंबर लिखा है वो तो फ्रैक्शन के ही फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3/7,
तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये भी रैशनल नंबर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5/2, क्या ये रैशनल नंबर है? आप कहेंगे यस सर ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि किसकी फॉर्म में लिखा है? P/Q की फॉर्म में लिखा है। अच्छा और देखिए, अच्छा मैंने आपसे पूछा, अच्छा बताइए क्या 3 रैशनल नंबर है? सिर्फ 3। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है नंबर, नीचे तो डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, है ना? तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा आपके अकॉर्डिंग। तो सुनिए, अगर कोई नंबर ऐसा लिखा रहता है तो हम मान लेते हैं क्या कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। तो ये भी कौन सा नंबर हो गया? देखिए ये मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो अगर हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब आप बताइए क्या 1 रैशनल नंबर है? 1 रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे सर अभी आपने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसके नीचे 1 लिख दें तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर। अच्छा क्या 0 रैशनल नंबर है? 0, बिल्कुल। आप कहेंगे सर 0 के नीचे 1 लिख दें, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक रैशनल नंबर के बारे में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि रैशनल नंबर्स, सारे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन एक इसमें एक कंडीशन होती है क्या कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वेयर एज Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आसान भाषा में बोलें तो इसका मतलब ये है कि Q मतलब डिनोमिनेटर जो है, एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा है 2/3, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है न्यूमरेटर, ये तो आपको पता होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, न्यूमरेटर। और इसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। Q कभी 0 नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइएगा क्या 3 रैशनल नंबर है? आप कहेंगे सर 3/1 लिख सकते हैं। अच्छा मैंने कहा यहाँ पर क्या 0 रैशनल नंबर है? ये सर 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, P चाहे जो हो, P से कोई मतलब नहीं, P 0 हो, P-1 हो, P-2 हो, P मतलब न्यूमरेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो वो नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, मैं आपसे पूछूँ बताइए 1/0 क्या रैशनल नंबर है? तो आप कहेंगे सर P तो ठीक है लेकिन Q क्या है? 0। तो और Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या ये रैशनल नंबर होगा 1/0? तो आप कहेंगे नहीं सर ये रैशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका Q क्या है? 0 है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते हैं और जिसमें डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका आता है, और यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब कैसे नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सबको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पर इंटीजर्स लिखे हुए हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब लिखे हुए हैं, इन सब के नीचे हम क्या लिख सकते हैं? अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में बन गए? P/Q की फॉर्म में बन गए। इसलिए ये सारे नंबर कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बस ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए सारे रैशनल नंबर्स हैं, इसलिए बोला जाता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, ठीक, आगे देखते हैं। उसके बाद बात आती है पॉजिटिव रैशनल नंबर की और निगेटिव रैशनल नंबर्स की। तो बिल्कुल आसान बात है। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्लस के होते हैं, मीन्स जिसमें जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 2/3,
ये इंटीजर देखिए पॉजिटिव का है, ये इंटीजर भी पॉजिटिव का है, मतलब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, मतलब जिसमें दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव के होते हैं वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाते हैं। अच्छा सर आपने जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया -2/-3, -2/-3 सर, तो ये मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं होंगे। तो आपने तो क्योंकि कहा था कि दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, इसमें तो दोनों नंबर नेगेटिव है, तो सर ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं होगा, है ना। होगा, क्यों होगा? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। अब क्या बचा हमारे पास, 2/3 पॉजिटिव का बच गया। देखिए अब ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, है ना। तो ये भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं अगर जिन इंटीजर्स के मतलब न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के अगर सेम साइन है। मैं आपको बता दूं, अगर उनके सेम साइन है तो वो पॉजिटिव है। सेम साइन का मतलब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 2/3, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, पॉजिटिव है क्योंकि सेम साइन है दोनों के कैसे साइन है, सेम साइन है ना। और अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया -4/-5, अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, मतलब यहाँ भी कैसे साइन है, सेम साइन है। तो जिसके सेम साइन होते हैं जिस रैशनल नंबर के, वो कैसे रैशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जिस रैशनल नंबर के सेम साइन होते हैं वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं। ओके, इसके बाद की बात करते हैं निगेटिव रैशनल नंबर। देखते हैं निगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। निगेटिव रैशनल नंबर्स, तो निगेटिव रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन रैशनल नंबर के इंटीजर्स के साइन डिफरेंट होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि 4/-4/5। अब आप यहाँ पर देखिए इस इंटीजर, ये कौन सा इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, ये मतलब निगेटिव नंबर है। और ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव, है ना। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मतलब इन दोनों इंटीजर के साइन कैसे हैं, इन दोनों नंबर के साइन कैसे हैं, तो इन दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हैं। कैसे साइन है, डिफरेंट साइन है, मतलब अलग साइन है। इसका माइनस का है, इसका प्लस का है, तो ये कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, अब ये बताइएगा मुझे -2/3 ये कैसा नंबर, रैशनल नंबर है। तो आप कहेंगे सर इसका ये माइनस का है, ये प्लस का है। सर यहाँ पर तो लिखा नहीं है कि प्लस का है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये प्लस का है। बेटा जिस नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा होता इसका मतलब है कि वो प्लस का होता है। ठीक है, ये 3 के आगे कोई साइन नहीं लगा है, मतलब ये प्लस का है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर भी माइनस लगा दूँ, अगर मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया तो देखिए इन दोनों नंबर के साइन कैसे हो गए, सेम। कैसे साइन हो गए, सेम। और अभी मैंने क्या बताया था कि जिस रैशनल नंबर में दोनों इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं, मतलब दो ऊपर वाला भी प्लस का है, नीचे वाले प्लस का है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर। ऊपर वाला भी निगेटिव का है, नीचे वाला भी निगेटिव का है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला भी निगेटिव है, नीचे वाला भी निगेटिव है ना। ये दोनों इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ये कैसा है, पॉजिटिव है रैशनल नंबर या निगेटिव रैशनल नंबर है, कैसा है बताइए। तो ये जो रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके साइन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और निगेटिव रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके साइन डिफरेंट होते हैं, मतलब एक निगेटिव का होगा, एक पॉजिटिव का होगा, इनके डिफरेंट साइन है, तो ये कैसा होगा, निगेटिव रैशनल नंबर होगा। कैसा निगेटिव रैशनल नंबर होगा, निगेटिव रैशनल नंबर्स। ओके, निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक, अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए ये समझ में आ गया आपको, चलिए ठीक। उसके बाद बात करते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, एक्चुअली में इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है 3/5, ये एक रैशनल नंबर है। देखिए ये नंबर P/Q की फॉर्म में लिखा है और Q 0 भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। मैंने आपसे बोल दिया कि इस रैशनल नंबर के दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के दिखाइए। दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना के दिखाइए का मतलब है कि इसी के इक्वल कोई रैशनल नंबर बना के दिखाइए। ऐसा रैशनल नंबर बनाइए जो इसके इक्वल हो, है ना। तो कैसे बनाते हैं, देखिए इसी रैशनल नंबर का किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। सर क्या मतलब, आपने क्या कहा, देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 2 से कराऊं तो इसका मल्टीप्लाई भी 2 से करा दूं, तो 3 2 6 और 5 2 10। ये बात समझ में आ रही है। फिर से देखिए, ये तो चलिए एक बन गया। ठीक, अब मुझे एक और बनाना है। अब इसी का इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से करा दी। सेम नंबर से कराने का मतलब क्या,
कि इसी का मल्टीप्लाई मैं 3 से करा दूंगा, इसका मल्टीप्लाई मैं 3 से करा दूंगा, तो 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। ठीक। अच्छा एक और चाहिए। अच्छा तो देखिए इसका मैंने 4 से करा दिया, इसका भी मैंने 4 से करा दिया, तो 3 4 ज़ा 12 और 5 4 ज़ा 20। गलती क्या नहीं करना है, ज़्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, ये जो आगे वाला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकलता है ना, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। मतलब जैसे आपने 3 का 3 से कराया, 5 का 3 से कराया, 3 का 2 से कराया, 5 का 2 से कराया, तो ये आ गया, है ना। अब आपको जब 3 से कराना होगा तो इससे करा देते हैं बच्चे की 6 3 ज़ा 18 और 10 3 ज़ा 30, है ना। तो वो जो रैशनल नंबर निकलेगा तो क्या इस वाले नंबर के इक्वल होगा, इस वाले नंबर के इक्वल होगा। हाँ, तो आपको मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ से कराना है, इस बेस से कराना है। ठीक है, ये बात चीज़ें याद रखिएगा। ओके, तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए गलती उसमें भी नहीं होगी, गलती वो भी नहीं होगी, वो भी सही चीज़ है, लेकिन जो है आपको क्या करना है, क्योंकि इसी के इक्विवेलेंट बनाना है तो इसके इक्विवेलेंट लेके चलिए आप। ठीक, ओके। अब इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अच्छा इसके जो आंसर आए ना मल्टीप्लाई कराने के बाद, इसको आप रफ कर दीजिए, तो इसका मतलब है कि ये जितने भी रैशनल नंबर्स हैं ये सब कैसे नंबर्स हैं, ये इसके इक्वल है। उसके बाद जो आपका पॉइंट है, उसके बाद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ में आ गया सबको। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, अगर आपको इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल रैशनल नंबर्स। मतलब मान लीजिए अगर आपको 3/6 का, या मैंने कहा कि 1/2 का, चलिए 1/2 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाइए, तो इसी का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए, लेकिन ऊपर नीचे दोनों से कराना है, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। तो 1/2 2/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/4। फिर से करा दीजिए, आप चाहें तो इसका भी करा सकते हैं आगे नंबर से, लेकिन इसी से कराते रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। इसी का करा दीजिए 3 से, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। फिर से कराइए 1 4 ज़ा और 2 का भी 4 से, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरीके से ये जो जितने भी रैशनल नंबर्स निकले हैं ये सब इसके कैसे हैं, इक्वल है। ठीक, ये सब इसके कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं, रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने लिखा 5/15, मैंने आपसे पूछा कि क्या ये दोनों नंबर क्या किसी टेबल से कट सकते हैं, मतलब कोई इनका कॉमन डिवीज़र हो सकता है, कॉमन डिवीज़र बताइए। 5/15 का कोई कॉमन डिवीज़र है, तो आप कहेंगे सर 5 है। 5 एक ऐसा नंबर है जिससे 5 भी डिवाइड हो जाएगा और 15 भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मैंने 5 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। मैंने अब आपसे पूछा बताइए, अच्छा अब हमारे पास आंसर आया 1/3, है ना। मैंने आपसे पूछा बताइए क्या 1/3 का कोई कॉमन डिवीज़र है, कोई एक ऐसा नंबर जिससे 1 भी डिवाइड हो जाए और 3 भी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर है तो, लेकिन 1 है ना। आप कहेंगे सर अब कोई ऐसा 1 ही नंबर है, एक ऐसा है जिससे 1 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कभी भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में आ जाए जिसका कॉमन डिवीज़र सिर्फ 1 हो, इसका कॉमन डिवीज़र क्या हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, वो रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा, मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा कि 11/33। मैंने आपसे पूछा कि बताइए क्या ये रैशनल नंबर का कोई कॉमन डिवीज़र है, तो आप कहेंगे यस सर ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, है ना। फिर से आंसर आ गया क्या हमारे पास, 1/3। अब फिर से सोचिए कि क्या इस नंबर का कोई कॉमन डिवीज़र है। कॉमन डिवीज़र का मतलब कोई एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, वो कॉमन होना चाहिए, उसी नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं बचा जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि 1 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 अपने टेबल से डिवाइड होगा, है ना। तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर एक ही नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो वो है 1, है ना। जब किसी रैशनल नंबर का कॉमन डिवीज़र 1 बचता है तो उस रैशनल नंबर को हम क्या कहते हैं कि ये किस फॉर्म में आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, इसका मतलब है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि 5/20 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो रिड्यूस कर दिए इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। मतलब जब तक रिड्यूस हो रहा हो तब तक रिड्यूस करते चले जाइए।
जब उसका कॉमन डिवीज़र 1 बचेगा, इसका मतलब है कि आप उसको किस फॉर्म में ले आए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। ओके, इसका लास्ट पॉइंट और देख लीजिए कि रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे किया जाता है। रैशनल नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, ठीक है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है या कौन सा छोटा है या कौन से दोनों दो रैशनल नंबर इक्वल हैं, कैसे पता करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर, पहली बात तो एक थ्योरी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अभी समझाता हूँ। उसके बाद एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, या इस लेस देन लिख लीजिए, एक ही बात है। तो मैंने ये लिखा यहाँ पर कि जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं वो सब 0 से कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या है, मैंने अभी पीछे बताया है आपको। उसके बाद निगेटिव कह रहा है कि एवरी निगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन 0, कह रहा है कि और जितने भी निगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं वो सब 0 से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। ये तो बात समझ में आ गई कि जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होंगे वो सब 0 से बड़े होंगे, जितने भी निगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे वो सब 0 से छोटे होंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कंपैरिजन की, कि इसको कंपेयर कैसे किया जाता है, दो रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करें। तो मैंने आपको कोई नंबर दिया, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बताइए 3/-4 और -5/6 में कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि अगर किसी नंबर में, किसी रैशनल नंबर में कोई साइन माइनस का नीचे लगा हुआ है तो उसको कहाँ पहुँचा देना है, ऊपर लगा लेना है। मतलब -3/4 कर लीजिए, इसमें तो ऊपर ही लगा हुआ है, मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लिख दीजिए 5/6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सबसे पहला काम क्या किया, अगर माइनस साइन नीचे लगा हुआ है तो उसको कहाँ लगा लिया, ऊपर लगा लिया। ठीक है, इसमें तो पहले से ही ऊपर लगा था सर, तो इसको क्या करें, इसको ऐसे नोट कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है सर, अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है या छोटा है या दोनों इक्वल हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -3 का मल्टीप्लाई 6 से करा दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई -5 से करा दीजिए। तो देखिए ये करते हैं, -3 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे, कितना आंसर आएगा, 6 3 = 18, माइनस का 18 आ जाएगा। आपने क्लास 7 में टीचर ने पढ़ा होगा कि अगर एक नंबर माइनस का होता है मल्टीप्लाई में और एक नंबर पॉजिटिव का होता है तो आंसर हमेशा निगेटिव आता है। तो देखिए यहाँ पर ये निगेटिव का था, ये पॉजिटिव का था, तो आंसर किस में आ गया, निगेटिव में। ओके, फिर से देखिए -5 -4, तो मतलब -5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -20। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि -20 छोटा है या -18 छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है। मैं पूछ लूँ आपसे कि कौन सा नंबर बड़ा है, -20 बड़ा है या -18 बड़ा है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि नंबर लाइन में कौन सा नंबर पहले आता है, -18 पहले आता है या -20 पहले आता है। देखिए नंबर लाइन पे आइए, ये पॉजिटिव का 1 2 नंबर दिखा दिया मैंने। अब यहाँ पर आइए -1 -2, इस तरह करके छोड़ के मैं लिख रहा हूँ। या मान लीजिए यहाँ पर होगा -18 और बाद में आया होगा आपका -20, मतलब 3 के बाद मैंने नंबर स्किप कर दिया है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए पहले कौन सा नंबर आ रहा है, -18 आ रहा है कि -20 आ रहा है। तो आप कहेंगे सर पहले तो -18 आ रहा है, इसका मतलब है कि -18 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात या तो समझ लीजिए कि माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। तो अगर आप बात करें कि 18 बड़ा है कि 20, तो आप कहेंगे सर 20 बड़ा है, तो माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा है, मतलब ये छोटा है इससे, तो बड़ा कौन सा नंबर है, -18, है ना। इसका मतलब है कि अगर ये बड़ा है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 3/-4 में और -5/6 में ये वाला नंबर ग्रेटर है।
ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से रैशनल नंबर को कंपेयर कर दिया जाता है। तो आज की थ्योरी आपकी हो गई है। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।